डर मूवी में शाहरुख खान ने स्केरी हुए बिना डर कैसे पैदा किया, ये हमारी आज की कहानी है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और डर के दोनों वीडियोस को बहुत पसंद किया एंड कमेंट किया कि मैं और भी कुछ डर के वीडियोस करूं और उसके बारे में हम और बात करें। तो थैंक यू सो मच। बिकॉज ऑफ योर encouragement एंड लव इट रियली मेक्स इट ऑल वर्थ। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो आज मैं डर मूवी का एक बहुत ही सिंपल वो कर रही हूँ कि मूवी का नाम डर है एंड बट इसके अंदर मतलब ऑब्वियसली ये हॉरर नहीं है, इसमें कोई ऐसा स्कैरी एलिमेंट नहीं है एंड येट इन अ वेरी साइलेंट एंड नॉट बीइंग ओवर द टॉप वे डर में फिर भी शाहरुख खान ने एक डर पैदा किया। एंड मैं वो 5 सीन्स पिक कर रही हूँ जिसमें से आई थिंक सबसे ज़्यादा इंसान को जिस चीज़ से डर लगता है वो स्टेल्थ इज ऑल्सो डर। जब कोई स्टेल्थली आके आपके पीछे बोलता है, अटैक करता है, ऑल दैट क्रिएट्स दैट डर। वो मिस्ट्री है, सस्पेंस है एंड आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। तो मैं 5 सीन्स इसमें से मूवी में से पिक कर रही हूँ जहाँ डर का जो ट्रू एसेंस और फ्लेवर है with Yash Chopra's vision and the way Shah Rukh Khan has portrayed it, I think it comes the most beautifully in these 5 scenes. Yeah, let's watch them. आई थिंक इससे पहले तक शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो एज ऑडियंस ऑल्सो हमें एक उसमें रखता है कि वेदर ही इज़ लवर बॉय। ये पता लग जाता है कि थोड़े से साइकिक ट्रेट्स हैं बट ये नहीं पता होता कि वो किस हद तक जा सकते हैं। आई थिंक इस सीन से उनकी हद स्टार्ट होने लगती है दैट ही हैज़ एंटर्ड हर पर्सनल स्पेस नाउ। अभी तक वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, डरा रहे थे, दूर से देख रहे थे, जो भी कर रहे थे, बट यहाँ पे ही इज़ लिटरली वॉक्ड इनटू हर हाउस एंड अब वो उनके इतने पास तक आ जाते हैं एंड दिस स्टेल्थलेसनेस। आई मीन यहाँ पे उन्होंने कोई चीखा चिल्लाया नहीं है, कोई ज़्यादा डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये जो एकदम चुपके से आना और एकदम आपको लगे कि आपके पास पीछे आपके कोई है। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप था डर का, जो मुझे लगता है कि यहाँ से जो डर पार्ट है वो और मूवी में एस्टैब्लिश होता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेयर जूही चावला's कैरेक्टर स्टार्ट्स गेटिंग स्केर्ड मोर एंड मोर। मतलब वो ऑलरेडी हो रही होती हैं बट यहाँ से वो एक चीज़ टर्न एक्चुअली हो जाती है, यही बात सोच के कि माय गॉड कोई घर तक घुस आया, मतलब और इतने पास तक आ गया। सो आई थिंक दैट्स रियली फॉर मी द फर्स्ट सीन जहाँ ये स्टार्ट होता है। आई थिंक या सेकेंड सीन ये था जहाँ आपको ये पता लग जाता कि ये कैरेक्टर सिंपल नहीं है। इफ़ ही हैज़ गॉट हर्ट तो वो एक ऑलरेडी वो आ गया है कि मैं भी इस चीज़ का बदला लूँगा, लाइक इसे ना बोन बोन का हिसाब होगा। सो आई थिंक ये वो मुझे मेरे लिए ये सेकंड सीन है जहाँ कैरेक्टर और ज़्यादा डर इस्टेब्लिश करता है। ये ऑफ कोर्स मूवी का वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग सीन्स है जहाँ से आपको कैरेक्टर की हद बिल्कुल पता लगती है दैट ही विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग। एंड ये जिस तरीके से एक क्वाइट मोमेंट से स्टार्ट होके एंड देन टर्न्स इनटू दिस ड्रामा, आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। ये this is where it's almost like declaring war that this is just not possible, ये नहीं हो सकता, and he will go to any extent to kind of इसको बचाने के लिए या इस चीज़ को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो आई थिंक ये मेरे लिए ये थर्ड सीन था जहाँ पे डर और इस्टेब्लिश होता है। फोर्थ सीन, ये जो सीन था, ओ बाप रे, ये पुलिस वालों का लिफ्ट फेंकना, आई थिंक ये अनदर लेवल था। मतलब इस तरीके से एक्चुअली स्कैरी लगता है।
कि कोई किसी भी हद तक जा रहा है, मतलब अब यहाँ तो दूसरे का मरने मराने तक आ गया है। अभी तो ऐसे ही दूर से डराया जा रहा था, सब किया जा रहा था, बट यहाँ तो ही इज लिटरली किल्ड 2 people एंड दिस वाज समथिंग। आई मीन ये बहुत ब्यूटीफुल था। एंड जिस तरीके से देन जूही चावला चिल्लाती हैं और उनके घर में भी पूरा वो सब चेंज किया होता है, माय गॉड, आई थिंक ये भी एक कैरेक्टर की हद और दिखाता है। एंड आई थिंक दिस वाज ब्यूटीफुल। सो दिस वाज रियली समथिंग। एंड आई थिंक ये जो सीन है, ओ माय गॉड, क्रेजी सीन, जहाँ अकेले बैठे, अकेले ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही इज सिंगिंग, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग। ओ माय गॉड, ये एक अलग तरीके का सच में क्रीपी और वो लगता है। ओ माय गॉड। So, these are some of the most beautiful places in this movie, जहाँ पे जो डर है वो किस तरीके से establish हुआ है और किस तरीके से उसकी हद और से और बढ़ती गई है। I mean, from those phone calls to reaching to her house and then invading her personal space, से किसी को मार देने तक, and then obviously eventually यहाँ तक पहुँचना। I think it's just विदाउट बीइंग वेरी ड्रामेटिक, मतलब इसमें कोई ऐसे डरावने फेसेस नहीं है, कुछ ऐसे डर नहीं वो करा गया है एस्टैब्लिश, बट कैरेक्टर ने जो हरकतें की हैं और जिस तरीके से ये कैरेक्टर यश चोपड़ा ने लिखा है, सोचा है, डायरेक्ट किया है, एंड देन शाहरुख खान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, आई थिंक दैट मेक्स डर वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल नेगेटिव कैरेक्टर्स इन माय ओपिनियन। तो आपको ये कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या इस मूवी का कोई और सीन है इन पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि वहाँ से डर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है कैरेक्टर में, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।